हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से संबंधित लगातार जितने भी छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर परेशान थे, आप सभी को पता है कल ही जो चेयरमैन जी हैं उनका ट्वीट आ गया था। लेकिन अब यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि कब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर कितने सीटों पर जारी किया जाएगा। और जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सभी लोग सोच रहे हैं कि कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज कितनी कम जा सकती है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा और जितनी भी आपकी परेशानियां थी अब लगभग यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। सारी जानकारी आज यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, ये देखिए। और ये कल ट्वीट भी है, ये भी देख सकते हैं आप। चलिए मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर साफ साफ आज के न्यूज़पेपर में कई सारी चीज़ें प्रकाशित की गई हैं। मैं सब एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, यही है लिखा है, मौका बीपीएससी में 14,762 पदों के लिए निकलेगा परिणाम। देखिए आधा तो निकल चुका था, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही परिणाम था। यहाँ पर एक चीज ये भी लिखा गया है, नियुक्ति पत्र 13 को दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र से आपको भी लेना देना है नहीं, नियुक्ति पत्र उनको लेना देना है जिनका यहाँ पर सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। तो आइए देखते हैं सारी चीजें क्या चीजें कही गई हैं। देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ जो है पटना से प्रकाशित की गई। लिखा गया, दूसरे चरण की नियुक्ति में 14,762 और अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को दूसरे चरण के लिए लिस्ट 2 सेकंड, यहाँ पर आधी चीजें छूट रही हैं। हाँ, पूरक रिजल्ट निकालने को लेकर पत्र भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट ही आयोग पूरक रिजल्ट जल्द ही रिजल्ट जो है आयोग जारी कर देगा। साथ ही आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकाला जाएगा। मतलब ये बात तय है, पूरक रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन जो पेपर में ये बात भी छाप दी गई है, आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे 14,776। आई थिंक बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। और चीजें क्या लिखी गई हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है, विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर पर शिक्षा की परीक्षा में सफल हुए हैं। देखिए यहाँ पर 14,000 लगभग 15,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2 पोस्ट पर अप्लाई किया था और दोनों पोस्ट पर वो सफल हो गए। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। चलिए देखिए नीचे क्या लिखा है, पर ये शिक्षक किसी एक जगह पर ही काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी है। इस तरह विभिन्न कोटि के जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से सफल होने में वंचित हो गए हैं, उन्हें पूरक रिजल्ट में सफल होने का मौका मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, इस तरह विभिन्न कोटि के, मतलब चाहे जिस भी के हों, आप 1 to 5 के हों, 6 8 के हों, 9 10 के हों, या 11 12, या फिर चाहे जिस भी हो, उसमें ये लिखा गया है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर साफ साफ ये बात कही गई है कि अभ्यर्थी कुछ अंकों का मतलब आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर लगभग अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी मानूं तो यहाँ पर लगभग अब 4 नंबर से नीचे ही इसको मान के चलें, 4 से ऊपर बिल्कुल भी ना मान के चलें। आप शायद एक अगर आउट ऑफ चीज़ें ले जाई जाती हैं तो 5 हो जाएगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है 4 से नीचे, अगर जैसे मन लग रहा है कि 4 नंबर आपका कम है, या 3 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो उस स्थिति में आप एकदम उम्मीद लगाकर चलिए, अब आपको रिजल्ट अपना देखने को मिलेगा 100%। और चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। लिखा है, मालूम हो कि आयोग के द्वारा पहले चरण की नियुक्ति में भी पूरक रिजल्ट जारी किया गया था। पहले चरण में पूरक रिजल्ट में 2,772 अभ्यर्थी सफल हुए थे। देखिए जब टीआरई 1 हुआ था तब उसमें 2,772 अभ्यर्थी को सफल किया गया था। लेकिन इसमें जो अभ्यर्थी हैं ज़्यादा ऐसे हैं कि 2 सीट पर पा गए हैं। तो 14,000 से लगभग 14,000 प्लस लगभग 15,000 के आसपास कैंडिडेट को मिलेगा मौका। लिखा है, दूसरे चरण की नियुक्ति में 1,22,000 पदों के लिए आयोग ने परीक्षा ली थी। इनमें से 92,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। और इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिले में 26 दिसंबर को चली। 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग इसी तर्ज पर संबंधित जिले में की जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी। यहाँ इसमें क्या लिखा है, दूसरे चरण में जोड़े गए पहले चरण के रिक्त पद, यहाँ पर ये भी लिख दिया गया है। अभी तक लगभग लोग जितने थे यही जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीआरई 1 टीआरई 2 का जो भी पोस्ट खाली रह जाएगा वो आपको टीआरई 3 में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बातें जो है न्यूज़पेपर में लिख दी गई है कि दूसरे चरण में पहले चरण के 50,236, मतलब पहले चरण में जो भी पद आपके खाली रह गए थे उसको दूसरे में जोड़ दिया गया है। अब जो दूसरे में खाली रह जाएंगे सिर्फ उसी को तीसरे में जोड़ा जाएगा। ये चीज़ें आप एकदम समझ जाए तो ज़्यादा बेटर है। चलिए और चीज़ें मैं दिखा दूँ आपको। ये ट्वीट तो आप सभी ने देखा ही होगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ जो चीज़ें हैं वो चेयरमैन जी के द्वारा लिख दी गई हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या चीज़ें लिखी गई है। देखिए
यस, वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन टीआरई 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग ऑफ मल्टीपल रिजल्ट। इनके द्वारा ये बात कल ही कह दी गई थी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके 2 जगह सिलेक्शन हुए हैं उनसे 1 सीट ले ली जाएगी और उसी 1 सीट पर आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कल इनके द्वारा लिख दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा जो पोस्ट का है वो जिक्र नहीं किया गया था। आज न्यूज़पेपर में पोस्ट का भी जिक्र कर दिया गया कि कितने पोस्ट पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो भी दिखा दूँ। हाँ, ये एक चीज़ आपके स्क्रीन के सामने है, ये यहाँ पर देख लीजिए। चीज़ें वही लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डेट भी प्रोवाइड की गई है। लिखा है 14,762 शिक्षकों का 8 के बाद आयोग पूरक रिजल्ट जारी करेगा। 8 के बाद मतलब आज कितनी 5 तारीख है आज, 5 के बाद 8 तारीख को, 8 तारीख के बाद ही समझिए, एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 8 के बाद यहाँ पर आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो सभी का जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी परेशान थे, अब उनको तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाली हर अपडेट आपको यहीं से मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।